अभी कुछ महीने पहले ही इटर्नल्स मूवी का टीजर ड्रॉप हुआ है और अगर किस्मत अच्छा रहा तो इटर्नल्स मूवी भी कुछ महीनों में ही देखने मिल जाएगा। जो भी हो जैसा भी हो, इटर्नल्स कॉमिक्स में इतने पॉपुलर नहीं है जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इन सबको उनके मूवीज और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स की वजह से पॉपुलैरिटी मिला, वैसे ही इटर्नल्स को उनकी मूवी के वजह से ही पॉपुलैरिटी मिल रहा है। तो अब इटर्नल्स का फेमस बने रहने का जिम्मा इटर्नल्स मूवी के डायरेक्टर के एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर शोले झाओ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इटर्नल्स मूवी का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। छोड़िए वो मूवी जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले इटर्नल्स के बैकग्राउंड स्टोरी और उनका ग्लोरियस पर्पस और एनिमीज के बारे में जान लेते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल शेयर सम फैक्ट्स अबाउट इटर्नल्स। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स, डेविएंट्स और ह्यूमंस को क्रिएट किया था। सेलेस्टियल्स का इटर्नल्स और डेविएंट्स को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट मार्वल कॉमिक्स में जैक कर्बी ने इंट्रोड्यूस किया था। जैक कर्बी उन लोगों में से थे जो बिलीव करते थे कि अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन में एलियन इन्फ्लुएंस था। 1968 का बेस्ट सेलर चैरियट्स ऑफ गॉड बुक में भी इसी तरह का डिस्कशन किया गया है कि जिन्हें हम ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स समझते हैं, वो कोई इमेजिनरी गॉड्स नहीं है, बल्कि हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलियंस हैं जो कई शताब्दियों से हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। जैक कर्बी डीसी बुक से इंस्पायर्ड होकर डीसी कॉमिक्स में न्यू गॉड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए और वहां से इंस्पायर्ड होकर इटर्नल्स, सेलेस्टियल्स और डेविएंट्स को बनाया। मार्वल कॉमिक्स में ह्यूमन हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। अराउंड 1 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ बर्बादी के कगार पे था, तब सेलेस्टियल्स ने अर्थ को बचाने के बदले कुछ एनिमल्स पर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया और उसी एक्सपेरिमेंट से डेविएंट्स, ह्यूमंस, इटर्नल्स पैदा हुए। डेविएंट्स और इटर्नल्स दोनों ही ह्यूमंस के बायोलॉजिकल कॉजन्स हैं। डेविएंट्स डिफॉर्म्ड ह्यूमंस हैं और इटर्नल्स एडवांस्ड ह्यूमन स्पीसीज हैं। इटर्नल्स के पास परफेक्ट ह्यूमन बॉडी और वेरियस सुपर पावर्स हैं, वहीं पर डेविएंट्स के पास अंडर डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी और सुपीरियर इंटेलिजेंस और उसके साथ सुपर स्ट्रेंथ है। डेविएंट्स बेसिकली इमोशनलेस होते हैं। डेविएंट्स इतने एडवांस्ड थे, वो सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के दम पे इटर्नल्स के सुपर पावर्स को राइवल करते थे। मार्वल कॉमिक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट में इटर्नल्स का बहुत बड़ा हाथ था। इटर्नल्स का ग्लोरियस पर्पस है ह्यूमंस को डेविएंट्स से बचा के रखना। सभी इटर्नल्स का कॉमन सुपर पावर्स है टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, फ्लाइट, मैटर ट्रांसमिटेशन, इल्यूजन कास्टिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड। इटर्नल्स का साइंटिफिक नेम है होमो इमोर्टलिस और डेविएंट्स का साइंटिफिक नेम है होमो डिसेंडस। इटर्नल्स और डेविएंट्स का कॉन्सेप्ट डेमीगॉड्स और डीमंस के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। हमेशा की तरह मार्वल मूवीज मार्वल कॉमिक्स से बहुत ही डिफरेंट होता है। कास्टिंग से लेकर स्टोरी तक बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मैंने पहले भी बोला है कि मार्वल स्टूडियोज ने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के जेंडर, ओरिजिन और पर्सनालिटी को चेंज करते आ रहे हैं और वैसे ही इस बार इटर्नल्स के 3 कैरेक्टर्स स्प्राइट, एजैक, मक्कारी के जेंडर को चेंज कर दिया गया है। कॉमिक्स में स्प्राइट, एजैक, मक्कारी तीनों ही मेल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मूवी में इन 3 कैरेक्टर्स को 3 फीमेल एक्ट्रेस प्ले कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मक्कारी का कैरेक्टर प्ले करने वाले लॉरेन रिडलफ एक डीप अमेरिकन एक्ट्रेस हैं और वो एमसीयू के फर्स्ट डीप सुपर हीरो बनने वाले हैं। अगर हम इटर्नल्स के एक्टर एक्ट्रेस को देखें तो वो सभी डिफरेंट रेसेस को बिलोंग करते हैं, जैसे अमेरिकन, इंग्लिश, स्कॉटिश, ब्रिटिश, आयरिश, कोरियन अमेरिकन, मैक्सिकन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, एसेट्रा एसेट्रा। और ये लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि और भी डिफरेंट कम्युनिटी के एक्टर एक्ट्रेस इटर्नल्स मूवी में काम कर रहे हैं। मार्वल मूवीज में पहली बार हम एक डीप एक्टर्स को देख पाएंगे, इसके साथ कई डिफरेंट कम्युनिटीज के एक्टर एक्ट्रेस को भी देखने मिलेगा और पहली बार होमोसेक्सुअलिटी भी दिखने मिलेगा, जिससे हम क्लियरली एक बात कह सकते हैं कि मार्वल स्टूडियोज रेशियल डाइवर्सिटी की ओर और आगे बढ़ रहा है। लेकिन इटर्नल्स मूवी का सबसे नोटिसेबल बात यह है कि इस मूवी में पहली बार एमसीयू का गे रोमांस या गे सुपर हीरो दिखने मिलेगा। ये कोई रूमर नहीं है, बल्कि इटर्नल्स मूवी कास्ट के ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये चीज मार्वल की तरफ से अपने आप में ही एक बोल्ड अप्रोच है, क्योंकि अभी भी LGBTQ कम्युनिटी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मार्वल के मालिक डिज्नी अपने साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते जिससे उनके रेपुटेशन पर कोई भी
रिस्क आए। फिर भी अगर डिज्नी रिस्क लेके अपने मूवीज में गे रोमांस जैसे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को दिखाने को अप्रूव करता है तो फिर इस रिस्क लेने के लिए हमें डिज्नी को अप्रिशिएट करना चाहिए। डिज्नी अपनी मूवीज के लिए जितना फेमस है उतना ही अपने मूवी रेटिंग्स के लिए क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि डिज्नी अपनी मूवीज में ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे उनके मूवी रेटिंग पर फर्क पड़ेगा। इसका अच्छा सा एग्जांपल है स्कॉट डायरेक्शन, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस मल्टीवर्स मूवी को एमसीयू का फर्स्ट हॉरर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन उनको वो मूवी छोड़ना पड़ा क्योंकि डिज्नी हॉरर मूवी नहीं बनाना चाहता। और सिर्फ यही नहीं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी का ये सीन डिलीट कर दिया गया क्योंकि ये सीन मूवी के रेटिंग को अफेक्ट कर रहा था। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के रेटिंग को ठीक ठाक रखने के लिए डिज्नी इस सीन में कम से कम ब्लड दिखाने का कोशिश किया है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर डिज्नी होमोसेक्सुअलिटी को दिखाने का रिस्क ले सकता है तो ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा? क्या इसको अप्रिशिएट किया जाएगा या क्रिटिसाइज किया जाएगा? लेकिन मेरे हिसाब से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैक कर्बी ने इटर्नल्स को दिखाने के 20 साल बाद थैनोस को इंट्रोड्यूस किया था। कॉमिक्स में थैनोस एक इटर्नल होता है, लेकिन डेविंस सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से वो डेविंस के जैसा दिखाई देता है। थैनोस को डेविंस सिंड्रोम की वजह से ये फायदा हुआ कि डेविंस का सुपीरियर इंटेलिजेंस और इटर्नल्स का सुपर पावर्स दोनों उसके पास, मतलब एक साथ में दोनों हाथों में लड्डू। इंटेलिजेंस और सुपर पावर की वजह से थैनोस सबसे डेंजरस इटर्नल है। वो इतना डेंजरस है कि उसने गैलेक्टस और द मोस्ट पावरफुल इटर्नल क्रोनोस तक को हरा दिया था। लेकिन खास बात यह है कि कॉमिक्स में जहाँ पे इटर्नल्स इतने रिलेवेंट नहीं है, वहीं पे थैनोस बहुत पॉपुलर है। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो अभी तक कॉमिक्स में रिलेवेंट है। थैनोस एक लड़की के प्यार में पड़ के बहुत ज्यादा पावरफुल बना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बना और इतना वायलेंट बना कि उससे कहने लगे थैनोस द मैड टाइटन। और वो लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं है, वो लड़की खुद डेथ का फिजिकल फॉर्म है। सोचो, थैनोस एक इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट बंदा एक ऑमनीप्रेजेंट एंटिटी के प्यार में पागल होकर उसके लिए क्या क्या नहीं किया। कई सारे कॉस्मिक एंटिटीज से लड़ बैठा, अपनी बीवी बच्चों को मार डाला, यहाँ तक कि अपने प्यार के पागलपन में अपनी माँ को मार डाला। और जब इतना काफी नहीं था तब अपने पागलपन में इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया। इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को डिसइंटीग्रेट कर दिया, सिर्फ एक ओमनीप्रेजेंट एंटिटी को इम्प्रेस करने के लिए। और इतने सारे चुटियाप करने के बाद भी थैनोस को उसका प्यार नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मूवीज में थैनोस के मोटिव को जितना भी जस्टिफाई किया जाए, तब भी कॉमिक्स वाला थैनोस अनरीजनेबली ज्यादा डेंजरस है। कॉमिक्स में थैनोस और थीना कजिन हैं और दोनों ही द मोस्ट पावरफुल इटर्नल क्रोनोस के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। कॉमिक्स में थैनोस का भाई स्टार फॉक्स कई सालों तक एवेंजर्स का मेंबर रह चुका है। थैनोस उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो द वन अबव ऑल से डायरेक्टली बात किया है। मजे की बात यह है कि थैनोस इतना पागलपंती करने के बाद भी उसने डेथ को अपना नहीं बना पाया। ऊपर से थैनोस को अपने प्यार से कर्स मिला। कॉमिक्स में दिखाया गया है डेथ ने हमेशा थैनोस को यूज किया है, लेकिन कभी प्यार नहीं किया। बाद में डेथ को डेडपुल से प्यार हो जाता है। इससे एक बात क्लियर है कि तुम चाहे कितना भी पापड़ बेल लो, तुम्हारी या तुम्हारा क्रश तो किसी और से ही शादी करेगी या करेगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। इस वीडियो में बोले गए कुछ इन्फॉर्मेशन मूवी से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अभी तक मूवी रिलीज नहीं हुआ है और ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉमिक्स से रिलेटेड है। हालांकि ये वीडियो इटर्नल मूवी देखने से पहले देख लेने से आप मूवी को अच्छे से समझ पाएंगे या फिर आप भी कुछ फैन थ्योरीज बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर फीडबैक, शेयर दिस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, follow us on Instagram and Twitter, like our Facebook page, join our Telegram channel, links in description.